कराची के करीब एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा निहायत खूबसूरत, नरम दिल और बाइखलाक थी। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, मगर इसकी ज़िंदगी में एक कमी थी जो उसके दिल को हर वक्त उदास रखती थी। वो कमी थी औलाद की। शुरू के 2-3 साल तो सब ठीक था। घर वाले भी कहते थे कि अभी वक्त है, अल्लाह देगा। मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए, लोगों की बातें बदलने लगीं। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आतीं तो सरगोशियां करती थीं। इतने साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं। कुछ औरतें हमदर्दी जतातीं, मगर कुछ तनज़ भी कर देतीं। ये बातें आयशा के दिल को चीर देती थीं। रात को वो अक्सर चुपके से रो लेती थी। इसका शौहर अली बहुत अच्छा इंसान था। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जब भी आयशा उदास होती, वो उसे तसल्ली देता। अली कहता, आयशा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आयशा के दिल की तकलीफ़ कभी कभी बहुत बढ़ जाती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत इसके घर आई। इसने आयशा को खामोश बैठा देखा तो पूछा, बेटी, क्यों इतनी उदास बैठी हो? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी सारी तकलीफ़ बयान कर दी। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, गांव से थोड़ा दूर एक बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं वो बहुत नेक इंसान हैं। वो लोगों की बात सुनते हैं और दुआ करते हैं। तुम उनके पास जाकर अपना दिल हल्का कर लो। आयशा ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, मगर आखिरकार उसने जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले आयशा सादा कपड़े पहनकर घर से निकली। रास्ता लंबा था। खेत, दरख्त और कच्ची पगडंडियां इसके सामने थीं। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंची। वहाँ एक छोटी सी झुंपड़ी थी। दरख्त के नीचे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आयशा ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा, आओ बेटी, बैठो। तुम बहुत परेशान लग रही हो। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी पूरी कहानी बता दी, शादी के साल, लोगों की बातें और मुँह बनने की ख्वाहिश। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। कुछ देर बाद इन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर नरम आवाज़ में बोले, बेटी, जिंदगी में बाज़ आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अल्लाह हर दुआ सुनता है, मगर हर दुआ का वक्त अलग होता है। इन्होंने आयशा को सब्र करने, उम्मीद रखने और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत की। फिर इन्होंने दुआ की। इस दुआ के बाद आयशा के दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वो वापस घर आ गई। दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए। आयशा ने अब शिकायत करना छोड़ दिया था। वो अपने घर का ख्याल रखती, लोगों की मदद करती और हर रोज़ दुआ करती। फिर एक दिन अचानक आयशा को तबीयत में अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, मुबारक हो, आप मुँह बनने वाली हैं। ये सुनकर आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अली को जब ये खबर मिली तो वो खुशी से बेइख्तियार हो गया। पूरे गांव में खुशी की खबर फैल गई। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। गांव की वही औरतें जो कभी तनज़ करती थीं, अब मुबारकबाद देने आ रही थीं। एक दिन आयशा अपने बच्चे को गोद में लेकर इस बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग ने बच्चे को देखा, मुस्कुराए और बोले, देखा बेटी, सब्र और दुआ कभी खाली नहीं जाते। आयशा की आंखों में शक्कर के आंसू थे। इस दिन उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला।